जब शूट पे जाती हो आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ मुंबई बाहर, तो साथ में कौन जाता है? दोनों में से कोई भी, अकेले तो कभी नहीं गई आज तक मैं। कभी नहीं? कि हमेशा मेरे शूट पे किसी भी काम पे हर जगह पे या तो मम्मी रही या तो डैडी रहे, कोई एक तो हमेशा रहे। किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है? जब शूट और एक्टिंग वाला पार्ट होता है तो मम्मी के साथ, क्योंकि डैडी मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। तो जब वो होते हैं ना तो मतलब मुझे ऐसा प्रेशर रहता है कि मतलब। और डैडी कितने प्रोटेक्टिव है। मेरे को याद है खतरा 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 हम लोग एक शो करते थे जिसमें जन्नत जब भी आई है ना टूट के गई है। जब भी आई है, एक बार खरोच आई, एक बार ऊपर से गिर गई। मैंने बोला यार, और एक बार केवी करणवीर गोरा ऊपर से स्लाइड से आ रहा है और जन्नत को उसके घुटना लगा। मैं बोला बच्ची गई। ऑफ कैमरा भी मैं जन्नत से यही बात कर रही थी, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो या खतरा खतरा कोई भी हो, मतलब घुस जाती हो कैसे, सब बाकी सोच कैसे बंद करती हो? डर, मरना, चोट लगना, ये सब कैसे स्विच ऑफ करती हो? आई थिंक देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई बोलता है ना कोई फिल्म है या कोई सीरियल कोई कर रहा है तो कैरेक्टर में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक सिमिलरली विद ये गेम शोज या रियलिटी शोज के साथ भी होता है। खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग था। इनफैक्ट वो जो स्विच ऑफ कर रहा था मैंने, क्योंकि हमने देखा हुआ है शो, हमें पता है क्या स्टंट्स होते हैं, शॉक लगता है, हाइट का मिलता है, ठंडे पानी में आपको जाना पड़ता है। तो आप अगर प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो तो फिर मतलब वो आप क्यों ही जा रहे हो? फिर सबको पता है कि वो किस लिए मेरे को है। क्या देख रही है? क्यों जा रहे हो फिर? मैं ना थोड़ा सा वैसा हूँ कि मेरे को कुछ करना है ना तो ज्यादा ऐसा सोच समझ के नहीं, ऐसा नहीं कि देख के जाओ क्या हो जब इसको करना है तो कर लेता है, बट ये फिर तो करता किया नहीं। क्यों नहीं? मेरे को तभी ऐसा था कि बहुत पैसा था तो मुझे लगा मैं क्या सांप की पप्पी रहूं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर लूंगा शो साइन करने से पहले, लेकिन जब मैंने सांप देखे उनको इतने पास से देखा ना, मेरे को वो घिन होता सी है। आई। आप जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारा पति चीखे मार रहा होगा तो कितनी बेइज्जती महसूस होती। ऐसे लगता कि माय हस्बैंड मर्द नहीं, ऐसे करो तो ऐसी मेरी मांग भी भरी, चूड़ा भी पहना कि मैं अभी क्या करूं, पति चीखे मार रहा है। लेकिन आई थिंक बहुत फन था। आपको पता है मैं डॉग्स और कैट से बहुत डरती हूँ, लेकिन वहां पे सांप और क्रोकोडाइल से सबसे मुझे इतना मजा आ रहा था। एक टाइम पे तो मुझे वो वाले एनिमल्स के साथ मुझे स्टंट क्रीपी क्रॉलीज मिलना ही देने बंद कर दिए। कि वो इतना डरती नहीं है। रिएक्ट ना करो तो फिर वो देते नहीं है। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? मुझे वहां जाके पता चला कि मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे पता नहीं था। वहां जाके रियलाइज हुआ। फिर जो मेरा एक सेमी फिनाले क्रॉस करने वाला स्टंट था, फिनाले में जाने वाला, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो एकदम हाइट पे था और हाइट पे शॉक था, मतलब वो पतले पे चलना और शॉक लगेगा। तो मतलब मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन दे दिया, वो रखा बट मैं जीत गई। वो तो स्टंट जीती। हाँ, जब रोहित शेट्टी सर के साथ खड़ी होती थी छोटी सी और वो कहते थे ये लड़की कुछ और ही है। रोहित सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब आई थिंक आधा स्टंट आपका उनकी मोटिवेशन और उनकी गाइडेंस से ही हो जाता है। और वो जब इतना अच्छा वो पहले दिन ऐसे लाइन में खड़े होते 12-13 लोग, वो सब जन्नत को देखते होंगे, कहते हैं 2 एपिसोड में आउट हो जाएगी। अरे मैं खुद 2 एपिसोड के कपड़े पैक करके लेके गई थी, शौक के। हाँ, क्योंकि मैं सबसे लास्ट कंटेस्टेंट थी और मुझे पता नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ और मैंने कुछ प्रेप नहीं किया था। जैसे बहुत सारे लोग थे जो पहले से वर्कआउट कर रहे थे, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर देते प्रिपेयर होने के लिए। जिस दिन हमें हमारा शूट था प्रोमो का, उस दिन मुझे पता चला कि मैं फाइनली जा रही हूँ। पहले आया था तो हमने हर बार मना कर दिया बिकॉज मुझे लगता था मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, तो मना कर दिया। बट टेस्ट वेस्ट हो गए थे उसी दिन मैं गई मेडिकल कराने मॉर्निंग में, और फिर मेडिकल करा के घर आई और फिर गई फिल्म सिटी। थोड़ा लोगों को समझा देते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में जब भी आपको चैनल पूछता है और आपका सब लॉक हो जाता है, उसके बाद भी आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। वो मेडिकल टेस्ट में वो बताते हैं कि आप वहां पर जा सकते हो क्या नहीं। या उसमें आपका हाँ, उसमें आपका टिटनेस और ये सब आते हैं, है ना, भगाते हैं, हार्ट वार्ट सब चेक करते हैं, उसके बाद आपको भेजते हैं। लाइक यार सेफ्टी तो बहुत ही होती है वहां पर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। जैसे हमारे में अविका के पैर में बुलेट एंड्स ने काट दिया था। छोटी छोटी चींटियां, ऐसे तो लड्डू पे चींटियां लगी है, उसने काट दिया और वो पैर हाथी पैर बन गया इतना भाई वो लड़की मतलब, और वो बड़ी स्ट्रांग थी अविका, मतलब वो कीड़े वीड़े उठा लेती थी। तो वो गई, उसने पैर डाला, उसने मेंढक और बुलेट एंड्स मिलके कुछ ऐसा हो गया और उसका पैर में ऐसा डॉट 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 वाला हो गया था। श्रीशांत का पैर पूरा, भारती को सबसे कम हुआ था। मतलब लिटरली प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी वो दाग छुपाने के लिए। साथ में कौन गया था खतरों के खिलाड़ी में? डैडी। तो कभी डैडी से देख कहते थे कि मत कर, क्यों कर रही? नहीं, देखिए डैडी कभी भी सेट पे नहीं आए। हाँ, सेट पे देखिए वैसे तो वो लोग आपको पता है किसी को अलाउ नहीं करते साथ में आने के लिए, बट क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो डैडी को अलाउ किया था।
बट वो होटल पे ही थे। तो बस जब मैं हम लोग की बस आती थी तो डैडी को पता होता था टाइमिंग, तो वो पहले से नीचे आके खड़े How होते थे। sweet. तो जब तक मैं निकलती थी उसके पहले जितने लोग जाते थे वो डैडी को बोल देते थे कि क्या किया आपकी बेटी, क्या है और ये, तो वो ऑलरेडी खुश हो जाते थे तभी। अरे यार। तो जब तक कि मैं बाहर निकलती थी तो वो स्माइल ही कर रहे होते थे कि सब इतनी तारीफ करके अभी निकले हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जन्नत के पापा ने ना शायद जन्नत जितनी ही मेहनत की है जन्नत का करियर बनाने के लिए। बिकॉज हम देखते थे ना यार, हम बोलते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे जन्नत काम कर रही है, यार मम्मी पापा 10 घंटे या 12 घंटे सेट पे रहते हैं बच्चों के 10-12 साथ। घंटे तो ये काम कर रही है ना, वो 16 घंटे से काम कर रहे होते हैं। ये जब सो रही है तब मम्मी उसके खाने की तैयारी कर रही होगी कि शूटिंग पे क्या करना, पापा कह रहे होंगे कैसे जाएगी ये क्या, वो माँ बाप तो उससे पहले ही ज्यादा तैयारी कर रहे मतलब जब होते मेरी 7 की शिफ्ट होती थी और क्योंकि रात को अक्सर 10-11 बज जाते थे सोने में, तो डैडी मुझे उठाते नहीं थे, वो मुझे गोद में लेके जाते थे, गाड़ी की सीट पे पीछे सुला देते थे और मेरा ब्रश वगैरह सब कैरी करते थे और जब वैनिटी में जाके सुला देते थे और जब बोलते थे कि हाँ सब रेडी होने वाले, क्योंकि मेकअप वगैरह क्या होता था, हमें कपड़े बदलो बाल बनाओ, बस उसके 5 मिनट पहले मुझे उठाते थे, ब्रश करवाते थे और भेजते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि आधे घंटे की भी अगर नींद तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रही है तो तुम सो जाओ। क्या बात तो अच्छी मम्मी डैडी है यार। हमारे मम्मी डैडी तो उठो ना तो लाइट पंखा बंद कर देते हैं, फिर गर्मी में उठना पड़ता है, छत पे सो तो चादर उतार देते हैं, फिर धूप और मक्खियाँ, मतलब प्यारे मम्मी डैडी हैं यार। हम भी गोले के ऐसे मम्मी डैडी बनेंगे, है ना? 100% यार। हो आप लोग, आई थिंक वो खुद माशाल्लाह इतना प्यारा है और उसको इतनी प्यारी सी अपब्रिंगिंग मिल रही है, मतलब आई थिंक ही इज हैप्पी विद एवरीवन, ही इज कंफर्टेबल अराउंड एवरीबॉडी, ही प्लेज विद एवरीवन। मेहनती और मैनर्स वाला, किसी के साथ बदतमीजी ना करे और किसी को हर्ट ना करे। बस मेरे को ये होता है कि मेरे बच्चे की वजह से कोई हर्ट ना हो, बाकी तो जो मर्जी करे। हमने भी जन्नत जैसा बच्चा बनाना है, लेकिन जन्नत सच में पहली बार जब इतने लंबे लंबे सांप देखे कुछ नहीं हुआ। नहीं, एकदम ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैंने देखा कि सांप वाला स्टंट है या क्रीपी क्रॉलीज वाला है तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता था। थैंक गॉड बच गई। हाँ, मुझे लगता था कि चलो अच्छा है, ये तो फट से हो जाएगा, तो मुझे डर नहीं लगा। बट आई थिंक वो टोटली डिपेंड करता है। आपको पता है एक स्टंट मुझे मिला था जिसमें मेरे ऐसा एक बॉक्स था, मेरा मुंह डाला था और उसमें सब चूहे डाल दिए थे, उसमें मैं सबसे ज़्यादा रोई हूँ। और मुझे सर बोल रहे थे कि मतलब तूने क्रोकोडाइल उठाया है अपने हाथों में और तू चूहों से डर रही है, और मैं रो रही हूँ सर मुझे नहीं करना है, नहीं कर पाऊंगी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो टोटली डिपेंड्स आपको जिस चीज़, एक स्टंट जिसमें कबूतर था, मैं डर रही थी और अंधेरे सब वाला? मेरे पे हंस रहे हैं। अंधेरे वाला नहीं था, एक ऐसा वो होता है आपको कि ऐसा बॉक्स में दिख नहीं रहा होता है, ट्रांसफर करनी होती है, करंट लगता रहता है और दूसरे वाले में ऐसे कबूतर या कुछ भी स्पाइडर्स वगैरह हो सकते हैं। तो मेरे बॉक्स में कबूतर, तो सब मेरे पे हंस रहे थे और बाद में मुझे मेरे कंटेस्टेंट ने आके बोला तू नाटक कर रही थी ना, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कबूतर से डर रही हूँ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे साथ एक अंधेरे वाले कमरे में हमको डाल दिया। पता है, मैंने देखा है। हस्बैंड वाइफ को डाल देते हैं और आवाज आती है, और जब आप टीवी पे देखते हो ना तो आपको इतनी हंसी आती है कि कबूतरों से डर दिख रहा है, लेकिन वहां पे अंधेरे में, पिच डार्क होता है और कबूतर आता है। और आप उजाले से आए होते ना, अंधेरे, आपकी आंखें और बंद हो जाती है। किसी कोने से ऐसी आवाज आ रही होती है, किसी से किसी, है ना, ऐसे लगता है हर कोने में मौत है। बाप रे। यार लेकिन जन्नत फिल्मों के ऑफर आते हैं? आते हैं, कई आए भी हैं, बट आई थिंक इतने साल काम करने के बाद हमारी भी एक वो है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप का करना है, फर्स्ट होगा तो वो कैसा होना चाहिए। पता है वो सारे क्राइटेरिया जो हम करना चाहते थे वो हमें पंजाबी फिल्म में मिले, तो इस वजह से मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म पंजाबी की। वाओ, क्या नाम है फिल्म का? कुलचे छोले। अच्छा, कुलचे छोले। कुलचे छोले यार अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने सुना हुआ है, मतलब मेरे को पता भी नहीं था। मेरे को रैंडमली किसी ने बोला मैं कुछ पंजाबी पिक्चर के बारे में, फिर उसने 2-3 पिक्चरों के बारे में नाम लिया, फिर उसमें से ये भी एक बोला था। अच्छा जी, तो ये लास्ट टू लास्ट हो गया, अब तो नवंबर में रिलीज़ हुई थी। बट बॉलीवुड में ऑनेस्टली अभी तक के ऐसी कोई स्क्रिप्ट या ऐसा कोई हमारा वर्कआउट दोनों पार्टीज़ का ऐसा नहीं हुआ जिससे लगे कि हाँ हम भी ये पूरी तरह से करना चाहते हैं। और कैसी कैसी फिल्में करनी चाहिए, अगर मतलब अब तक जितनी फिल्में आ चुकी हैं उनमें से कोई कि यार मेरे को ऐसी फिल्में कैरेक्टर वाइज या जो मुझे करने में बहुत मजा आएगा, अगर उस हिसाब से बोलूँ तो आइकॉनिक आई थिंक गीत जब भी मेट, मैं करीना फ़ैन हूँ तो मुझे तो वो बहुत बहुत अच्छी लगती है फिल्म। बट अगर ऐसे टोटली ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचें तो अनुष्का शर्मा की मैंने एक फिल्म देखी थी NH10। आई थिंक दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ रोल एंड यू नो आई थिंक वो एक्टर के लिए
मतलब आपको कितना आप दिखा सकते हो एक उसमें, इट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड एक ही रात में क्या क्या हो जाता है, उसने क्या क्या किया है, मतलब और आपकी नजर नहीं हटती है। बहुत समथिंग कमाल लाइक की। दैट, समथिंग दैट इज कंटेंट ड्रिवन, यू नो, इट्स नॉट नेसेसरीली सपोज टू बी के इस पहाड़ों में जाएं फिर उन वहाँ जाके शूट करें, वो बर्फ के दिख रहे हैं, साड़ियाँ उड़ रही हैं, नॉट सर्टनली दैट के प्रॉपर वैसा लिखे, लेकिन अगर कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म है तो आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।